हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप पढ़ेंगे ट्वेल्थ साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान। उससे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, राधे राधे। तो यहाँ पे आपको बता दूं तो ट्वेल्थ साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान का चैप्टर 7 हो रहा है और चैप्टर 7 का नाम है सामाजिक प्रभाव एवं समूह। क्या नाम है? सामाजिक प्रभाव एवं समूह। और इसी का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद आंसर करेंगे, ठीक ना। उससे पहले आप लोग सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और सभी जगह शेयर कर दीजिए, ठीक ना। जल्दी जल्दी चलिए, नोटिफिकेशन गया है या नहीं आप लोग बता दीजिएगा। तो यहाँ पे अध्याय 7 का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना, सामाजिक प्रभाव एवं समूह। उससे पहले बता दीजिए मेरा आवाज़ क्लियर है या नहीं। यदि आवाज़ क्लियर नहीं है तो मैक लगा लेते हैं, मैक में भी वैसे प्रॉब्लम ही है। चलिए तो क्वेश्चन फर्स्ट पे चले यहाँ। और पहला क्वेश्चन बोला है इन द माइंड ऑफ मैन। इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो यहाँ पे टुकमैन ऑप्शन बी हो जाएगा, ड्यूस ऑप्शन सी, मर्फी ऑप्शन डी, शेरिफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी मर्फी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मर्फी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बताइए आवाज़ मेरा क्लियर है या नहीं। तो यहाँ पे इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे मर्फी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा मैं तो यहाँ पर दूसरा बोला है निम्नलिखित में से कौन अंतर्द्वंद की परिणति? ऑप्शन ए भूमिका है, ऑप्शन बी प्रतिमान, ऑप्शन सी प्रतिष्ठा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दो का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद का अर्थ समझिए। अंतर मतलब अंदरूनी, अंदर वाला, और द्वंद मतलब अंदर में से अच्छा है बुरा, जो भी द्वंद आपके मन में चलता रहता है। तो यहाँ पे कोई अच्छा काम भूमिका है या प्रतिमान, ये तो भूमिका है तो होगा नहीं। प्रतिमान मतलब द्वंद, आप बोलते हैं ना ये बहुत ज्यादा द्वंद्वी लड़का है, बोलता है ना। तो यहाँ पे प्रतिष्ठा, तो ये सब द्वंद तो होगा नहीं, इनमें से ऑप्शन डी लगा दीजिएगा। अपने ऑप्शन आएगा, ऑप्शन के अनुसार अपने खुद से टिक लगा लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है इसमें 3 नंबर क्वेश्चन, आवाज मेरा क्लियर है या नहीं वह बताइए। चलिए आप लोगों को क्या हुआ नहीं पता। तो निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए रंजन राज यहाँ पर आ चुके हैं। रंजन जी आवाज क्लियर है या नहीं वह बताइए कृपया करके। तो 3 नंबर निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष होता है, रूप होता है, प्रारूप होता है। तो बोला कौन सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष प्रारूप होता है। तो देखिए अप्रत्यक्ष जानते ही होंगे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जानते होंगे। तो ये सामाजिक प्रभाव का अप्रत्यक्ष बोला है। तो अनुरूपता, आज्ञा पालन, अनुपालन यानी में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो कि 3 का हो जाएगा क्या? तो ये देखिए आपकी किताब में दिया हुआ है क्या? अनुरूपता, ठीक ना। और मेरे अनुसार सॉरी आपकी किताब में दिया हुआ है ऑप्शन सी अनुपालन, और मेरे अनुसार हो रहा है ऑप्शन ए लग रहा है, ठीक ना। लेकिन किताब में अनुपालन गलती दिया हुआ है, ऑप्शन ए ही होगा अनुरूपता। वैसे आपको बता दूं तो निम्नांकित में कौन सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष प्रारूप होता है। तो यहाँ पे अनुपालन पर ही टिक लगा दीजिए। तो 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 नंबर निम्नलिखित में से कौन औपचारिक समूह का उदाहरण। ये चैप्टर सॉरी साइकोलॉजी का यही चैप्टर एक हार्ड हमें लग रहा है, ठीक ना। बाकी सब नॉर्मल ठीक था। तो निम्नलिखित में से कौन औपचारिक समूह का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी धर्म। तो औपचारिक समूह बोला है, ठीक ना। तो यहाँ पे औपचारिक समूह की बात करें तो किसका औपचारिक समूह का उदाहरण है।
तो ये जाति हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि एक मुसलमान अपने हिंदू मित्र का अभिवादन दोनों हाथ को जोड़कर करता है तो वह ऐसा किस समूह के प्रभाव का अंतर्गत करता है? क्या बोला है? यदि एक मुसलमान अपने हिंदू मित्र का अभिवादन दोनों हाथ को जोड़कर करता है तो वह ऐसा किस समूह के प्रभाव का अंतर्गत करता है? प्राथमिक, द्वितीयक, संदर्भ या इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो यहाँ पे 5 की बात करें तो ये प्राथमिक ही होगा, ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए प्राथमिक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, और 6 नंबर बोला निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है? उदाहरण नहीं है तो परिवार, जाति, धर्म, स्कूल। तो परिवार तो होगा ही, प्राथमिक समूह पहले बताए थे। जाति, धर्म, स्कूल, स्कूल भी हो जाएगा। और जाति धर्म की बात रहा, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी रहा। तो इसमें से क्या ये धर्म जो कि प्राथमिक में नहीं आता है, ठीक ना, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर, परिवार एक समूह है किसका? तो प्राथमिक का ना। परिवार एक समूह उदाहरण किसका? तो यहाँ पे प्राथमिक का हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए 8 नंबर, जो कि 8 बोल रहा है मेरा आवाज क्लियर है मिस्टी रॉय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। सामाजिक स्वैराचार सामूहिक कार्य करने में व्यक्तिगत प्रयास की क्या होता है? अधिकता होती है, कमी होती है या प्रचुरता होता है? इनमें से कोई नहीं। तो 8 का हो जाएगा जो सामाजिक स्वैराचार सामूहिक कार्य करने में व्यक्तिगत प्रयास की क्या होती है? तो यहाँ पे 8 का हो जाएगा जो कमी होती है, ठीक ना। सामाजिक स्वैराचार सामूहिक कार्य करने में व्यक्तिगत प्रयास की कमी होती है। सामाजिक कार्य करने में क्या होता है? व्यक्ति जो कि सामूहिक कार्य करता है, अपने ग्रुप में कार्य करता है, सामाजिक कार्य करता है, ठीक ना, तो वे खुद से इच्छा से, तो खुद से इच्छा से नहीं जाएगा, कोई भाई बुलाता है तभी जाएगा। कहने का अर्थ, देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन मेरे बात को समझिए, अपने आप आंसर दे दीजिएगा। तो ऑप्शन भी, ज़्यादा माइंड लगाइएगा तो इसमें माइंड लगाते रह जाइएगा, ये भी समझ लीजिए। चलते हैं 9 नंबर, और 9 नंबर बोल रहा है एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए, देखिए एक समाज को बनाने के लिए कम से कम कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? तो 5, 4, 3, 2। तो यहाँ पर 2 में क्या, एक मेल और फीमेल, एक मेल और फीमेल के द्वारा ही समाज का निर्माण होता है, मतलब कि वही समाज को बढ़ा सकता है, ठीक ना। तो एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन डी लगा देना, 2। 10 नंबर, सामाजिक स्वैराचार सामूहिक कार्य का एक उदाहरण है। क्या बोला? सामाजिक स्वैराचार सामूहिक कार्य का उदाहरण है। तो सामाजिक स्वैराचार बार बार आ रहा है, इसी पर चैप्टर ही है। तो क्रिकेट का खेल, रस्सी का खेल, हॉकी का खेल या बैडमिंटन का खेल। तो सामाजिक स्वैराचार समूह का कार्य क्या है? तो पूरा समाज कौन सा कार्य करेगा? तो एक यहाँ पे बता दूं, रस्सा काशी का खेल, एक समाज दूसरे, अब रस्सा काशी टीवी में, टेलीविजन के माध्यम से जरूर देखे होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे एक सोसाइटी वाइज सोसाइटी अपना रस्सा काशी का खेल खेलता है, ऑप्शन बी। तो 10 का ऑप्शन बी लगा देना है। चलते 11 नंबर, और 11 बोल रहा है निम्नांकित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? निम्नांकित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? भूमिका, मानक, पदवी या समूह सोच। तो देखिए, समूह संरचना, भूमिका, पदवी, समूह सोच, मानक। तो भूमिका होगा, समूह सोच होगा, और पदवी और मानक में होगा। तो पदवी हो जाएगा, पदवी जानते ही होंगे, मानक इमाम तौर जिसको कहते हैं ये नहीं होगा, ठीक ना। तो 11 का ऑप्शन बी, 11 का क्या होगा? ऑप्शन बी नहीं होगा, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर, समूह में अंतःक्रिया और विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप समूह की प्रारंभ स्थिति की प्रवणता को कहा जाता है। क्या बोला? समूह में अंतःक्रिया, यदि आप किसी ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में कोई बात करते हैं या विचार विमर्श करते हैं, उसके परिणाम समूह, उसके बाद क्या होता है? समूह की प्रारंभिक स्थिति क्या होती है? प्रबलता को क्या मतलब कि बातचीत करते कोई बात फाइनल हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? समूह की ध्रुवीकरण, मतलब समूह मतलब एक ही टारगेट पर रहते हैं, या अनुपालन, मतलब बात मानता है, आज्ञा पालन करता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 12 का क्या हो जाएगा? तो समूह ध्रुवीकरण, एक ही टारगेट, समूह बात कर लेते हैं कि भाई ये करना, ये करना, तो सभी समूह में जितने भी सदस्य होता है सबका टारगेट बना रहता है, ठीक ना। तो समूह ध्रुवीकरण, तो 12 का ऑप्शन ए लगाना। 13 नंबर, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ पे 13 का हो जाएगा ऑप्शन सी, थ्रस्टन। गार्डन आप लोग पढ़ लिए हैं, तो गार्डन नहीं होगा, थ्रस्टन हो जाएगा। किताबें देख लीजिएगा, तो आप लोग देख लीजिए किताबें, कम से कम किताब जरूर उल्टा कर, क्यों नहीं देखते हैं?
किताब उल्टा के देखिए, आपके पास फोन होता है, गूगल से सर्च कीजिए, ठीक ना। लेकिन गलत आंसर मत लगाइए। आप लोग कहाँ से गलत पढ़ कर चले आए हैं। एक तो साइकोलॉजी में, एक तो मेरा माइंड खुद गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है? एक तो साइकोलॉजी का कोई टीचर देख लीजिए, टीचर सब गलती ही पढ़ाने वाले हैं, और ऊपर से आप लोग वहां से गलत पढ़ कर चले आते हैं, यहाँ वीडियो देख लेते हैं, यहाँ सही बताते तो आप गलत बोल रहे हैं। दिमाग आप लोगों का काम ही नहीं करता है। तो यहाँ पे कम से कम आपके पास बुक नहीं है तो बुक तो मोबाइल है ना, मोबाइल फोन से गूगल है ना, गूगल से सर्च कीजिए क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे देखते हैं साइकोलॉजी का, यहाँ पे खुद से अध्ययन करके आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, वीडियो बनाते हैं। करने का मतलब इतना मेहनत करते हैं, स्टडी करते हैं। अब बाकी तो सब क्या करता है, किताब का फोटो खींचता है और उसी को आंसर गलत रहे या क्या रहे, सबको ABCD लगाते चला जाता है। अब ऐसे आप लोग ABCD का रट्टा मार लेते हैं, जैसा भी हो। इनमें से कोई नहीं लगा रहेगा तो वह भी याद कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आप लोग रट्टा ऐसे करके मार लेते हैं। हमें आप लोगों को स्थिति पता है ना, और ऊपर से आप लोग आते बोलने के लिए। तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिए। आप लोग बोलिए, ठीक है। गलत कमेंट करने से पहले, गलत कमेंट करने से पहले आप लोग 10 बार सोचिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर प्लीज कंटिन्यू, ज्यादा टाइम नहीं। ओके, यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, आप ही लोगों को समझा ही रहे हैं। बाकी हम यहाँ पे आप लोग चलिए, आप लोग ज्यादा मॉडल पेपर में भी गलत दे रहा है सर। क्या गलत दे रहा है अजीत जी बताइए। 14 का D। मॉडल पेपर में क्या गलत दे रहा है? मॉडल पेपर अभी सॉल्व नहीं किए हैं हम। जो सॉल्व किए हैं मेरे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, वैसे सबका चेक कर लेंगे, या मेरे इंस्टा जो ID है उस पर फोटो खींचिए। मॉडल पेपर आप लोग सॉल्व कर लिए हैं तो उसका आंसर बताइए, हम आप लोगों का चेक करते हैं। आपसे कॉपी आप लोगों का भी चेक हम करेंगे। तो टेलीग्राम पर आप लोग जाइए और अपना ग्रुप बनाए हुए हैं, या क्या कहते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डाल देते हैं। उसमें जल्दी आप लोग यदि नहीं जुड़े हैं तो जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं वह लोग जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए बना देते हैं, ठीक ना। या जो कम्युनिटी पोस्ट करते हैं, जहाँ यूट्यूब में स्टेटस लगाते हैं, उसके नीचे में जब नीचे कीजिएगा तो वहाँ सब लिंक रहेगा उसका, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो आप लोग अपना कॉपी जो भी बनाए हैं, मॉडल पेपर जो भी सॉल्व कर लिए हैं वह हमें ज़रूर बताइए। या कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फोटो खींचिए हमें भेजिए, हम सही उसको चेक करके हम आपको बताएंगे क्या सही क्या गलत है, और उसमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए, मतलब क्या सुधार करना चाहिए। चलिए आप क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है, कहाँ तक आपको समझा दिए हैं? 12 नंबर समझा दिए ना। हाँ, 13 नंबर समझा दिए हुए हैं। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ पे ऑप्शन सी उदय थ्रस्टर ने दिया था। 14 नंबर, निम्नलिखित में से द्वंद्व समाधान की युक्ति कौन सी है? द्वंद्व, अभी तुरंत बताएं द्वंद्व के बारे में। समाधान की युक्ति कौन सी है? ऑप्शन है समझौता वार्ता, अंतर समूह, मतलब किसी के द्वंद्व। आप दो दोस्त हैं, आप एक दूसरे दोस्त के बारे में अपने अंदर बहुत गलत रखते हैं, खुल एक साथ रहेंगे, एक साथ सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके बारे में ये तो खराब है, ये बना, मतलब जिस टेस्ट उसके बारे में आपके मन में चलता रहेगा, दुश्मनी वाला या गलत चीज चलता रहता है, तो उसी को द्वंद्व कहते हैं। तो द्वंद्व समाधान की युक्ति कौन सी है? समझौता वार्ता, अंतर समूह संपर्क को बढ़ाना, प्रत्यक्ष में परिवर्तन करना, या उपरोक्त सभी, मतलब D। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट? तो देखिए, अंतर समूह संपर्क को बढ़ाना, अपने आप अंतर जो समूह है उसको संपर्क को बढ़ाना, प्रत्यक्ष में परिवर्तन कर लेना, तो ये भी नहीं हो, ये तो होगा नहीं, तो इनमें से D कैसे लगा दीजिएगा? तो यहाँ पे समझौता वार्ता, मतलब बातचीत करके समझौता कर सकते हैं, ठीक ना। जो क्लियर है भाई क्लियर बोलिए, आपका गलती तो आप क्लियर बोलिए, जो भी सही है। दो दोस्त रहते हैं, दोनों एक दूसरे का जो कि द्वंद्व अपने आप को रखते हैं दोनों, तो ये गलत है, तो दोनों क्लियर बोला कीजिए, ठीक ना। छुपा कर ऐसे नहीं होता है, ऐसे अधिकतर अभी जो कि दोस्त में ज्यादा होता है। चलते हैं 15 नंबर, द्वितीयक समूह के सदस्यों में क्या होते हैं? संबंध अप्रत्यक्ष होते हैं, या संबंध कम निर्व्यक्तिक होते हैं, या संबंध प्रत्यक्ष होते हैं, या संबंध अधिक आकृति वाले होते हैं। तो द्वितीयक समूह के सदस्यों में क्या होते हैं? तो जो कि संबंध अप्रत्यक्ष होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते 16 नंबर। 16 नंबर बोला है, समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक संगठित व्यवस्था होती है। क्या होती है? समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक गठित व्यवस्था होती है, जो एक दूसरे की अंतःक्रिया करते हैं, जो परस्पर निर्भर होते हैं, या जिनकी एक जैसी अभिप्रेरणाएं होती है, या इनमें से सभी लगा देना। तो क्या होगा बताइए 16 का?
तो यहाँ पर 16 का देखिए, समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक संगठित व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर जिनकी एक जैसी अभिप्रेरणाएं होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब सभी का एक जैसा टारगेट होता है ना भाई, ध्रुवीकरण होता है, मुझे ये करना है या ये करना है। आप ग्रुप में रहते हैं तो सभी का एक टारगेट होता है, या एक दूसरे के अंतर मतलब एक दूसरे की बातचीत करते हैं समूह में रहकर। या देखिए मेन जो बात होता है, मेन बात पर चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, जिनकी एक जैसी अभिप्रेरणा होती है, जो परस्पर निर्भर होते हैं, मतलब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं ना। चलिए क्वेश्चन को जरूर आप लोग समझा कीजिए। 17 नंबर, भीड़ में क्या होता है, कोई संरचना नहीं होती है, या आत्मीयता की भावना नहीं होती है, या लोगों का व्यवहार अविवेकी होता है, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए 17 का हो जाएगा, कोई संरचना नहीं होती। भीड़ में कोई संरचना करने का मतलब सभी व्यक्ति, मतलब कि भीड़ है, ये मान लीजिए मेला लगा हुआ है, इसमें सभी व्यक्ति ऐसे करके, मतलब कोई संरचना, तो एक लाइन से लगो या ऐसे लगो तो भीड़ नहीं लगेगा। कहने का मतलब कोई संरचना नहीं होती है, ये भी चलेगा। आत्मीयता की भावना नहीं होती है, मतलब आत्मीयता, भीड़ है तो यहाँ पे किसी को धक्का मारकर या गिराकर हम आगे निकलेंगे, मतलब आत्मीयता की भावना नहीं होती है, ये भी सही है। लोगों का व्यवहार अविवेकी होता है, वह सोचता समझता नहीं, जैसे मन वैसे। आप मान लीजिए कोई जाम है, उसमें भी कोई बैग से आएगा, बीच में घुसा देगा और जाम लगा लेगा। अरे भाई उसको तुम 2 मिनट रुको, वेट तो करो, कहने का मतलब ना। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, तो 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं 18 नंबर। 18 बोल रहा है, जब समूह संरचना कब विकसित होती है। तो समूह संरचना कब विकसित होती है, जब सदस्य अलग अलग क्रिया करते हैं, मतलब जब लोग अलग अलग काम करते हैं, या जब सदस्य परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, या जब लोग सदस्य अकेले कोई कार्य करता है, इनमें से सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे जब सदस्य परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, सभी बातचीत करते हैं, तो समूह संरचना कब विकसित होती है, जब सदस्य सभी लोग अपने एक दूसरे में बात करते हैं, तब विकसित होता है, प्लानिंग बनाते हैं। तो 18 का बी हो जाएगा। 19 नंबर, जाति क्या प्राथमिक समूह के उदाहरण या द्वितीय समूह के उदाहरण, औपचारिक समूह के उदाहरण, या बाह्य समूह के उदाहरण। अभी तुरंत बताएं 7 नंबर क्वेश्चन में। जाति क्या है, तो ये क्या है हो जाएगा, तो प्राथमिक समूह के उदाहरण है। तो यहाँ पे 20 नंबर, समूह निर्माण किस अवस्था में अंतर समूह द्वंद होता है, मतलब समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतर समूह द्वंद होता है। तो निर्माण अवस्था में, हो हंगामा की अवस्था में, मानसिक स्थापित करने की अवस्था में, इनमें से सभी ने। देखिए समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतर समूह द्वंद हो जाता है, मतलब दोनों के बीच एक तरह से झगड़ा हो जाता है। तो निर्माण की अवस्था में कोई हो, या हो हंगामा की अवस्था में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हो हंगामा की अवस्था में। 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, जो सामाजिक स्वैराचार को किसके द्वारा कम किया जा सकता है। सामाजिक स्वैराचार को किसके द्वारा कम किया जा सकता है, प्रत्येक सदस्य के प्रयासों को बचाने का योग बनाना, या कठोर परिश्रम के लिए दबाव डालना, ये सब तो होगा नहीं। कार्य को प्रकट करने का महत्व बढ़ाना, ऑप्शन सी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे बोल रहा है, जो सामाजिक स्वैराचार को किसके द्वारा कम किया जा सकता है, तो कार्य के प्रकट को मतलब महत्व बढ़ाना, 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा। मजा आ रहा है तो बताइए, आप लोगों को मजा आ रहा है या नहीं। शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए आप लोग, लाइक कीजिए जल्दी से प्लीज। कंटिन्यू भाई, कंटिन्यू है, थैंक यू थैंक यू। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर कितना क्वेश्चन पे है, सब्जेक्टिव इसका क्रेश कोर्स में डाले हुए हैं अभिषेक यादव जी, सब्जेक्टिव क्रेश कोर्स का डाले हुए हैं। नेक्स्ट सब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव यदि उसमें समझाए थे आपको रटने की कोई जरूरत नहीं था, इसीलिए सब्जेक्टिव पर टेंशन नहीं लेना, सब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को पे कहाँ तक समझा दिए थे, 21 नंबर समझा दिए थे। 22 नंबर, 22 नंबर बोला है, कोलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है। तो क्या बोला, कोलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है, अनुपालन, आज्ञापालन, तदात्म्य, या आंतरिकरण। तो यहाँ पे 22 का क्या हो जाएगा बताइए। तो कोलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन प्रकार नहीं है, सामाजिक प्रभाव का प्रकार बोल रहा है, तो ये अनुपालन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज्ञापालन हो जाएगा, आंतरिकरण हो जाएगा, तदाद में हो जाएगा ना, आज्ञा पालन, तदाद में आंतरिकरण, एक दूसरे मतलब रहना, आज्ञा पालन करने का मतलब बात मानना, तदाद में जानती ही होंगे। चलिए तो यहाँ पे 23 नंबर, इन द माइंड्स ऑफ मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इन द माइंड्स ऑफ मैन के पुस्तक के लेखक कौन है, तो जो कि 23 का हो जाएगा, विलियम हो जाएगा, ऑप्शन ए। 24 नंबर, बैंड बैगन
प्रभाव किसका एक कारण है? बैंड वेगन प्रभाव किसका एक समूह समग्रता, समूह मानक, समूह ध्रुवीकरण, समूह सोच। तो बैंड बैंगन प्रभाव किसका है? तो यहाँ पे 24 का क्या हो जाएगा? समूह का ध्रुवीकरण। बैंड वेगन मतलब आप जो मान लीजिए 10 व्यक्ति रहते हैं, सभी समूह में रहते हैं, लेकिन सभी का टारगेट होता है कि हम ये काम करेंगे, वही बैंड वेगन ही कहलाता है। ठीक ना? 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं 25 नंबर। समूह सुरक्षा, समूह में लोगों को सम्मिलित होने का कारण क्या है? सुरक्षा, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान। यार इनमें से सभी। तो सुरक्षा भी, प्रतिष्ठा भी, आत्मसम्मान भी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक ना? तो आज की जो 7 चैप्टर इतना ही। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। इसका जो पीडीएफ है और इसका साथ में आंसर भी है, ठीक ना? तो वह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अभी डाल देते हैं, तो टेलीग्राम पर जरूर आप लोग जुड़ जाइए और इस पर आप लोगों से बातचीत भी करते रहते हैं। टेलीग्राम आपके लिए मोस्ट है, जल्दी से टेलीग्राम पर जाइए। टेलीग्राम एक तरह से व्हाट्सअप की तरह ही होता है, टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए आप लोग। और किसी भी तरह का हेल्प करना चाहते हैं, मेरा मैक भी गड़बड़ हो गया, ताकि हम मैक भी जल्दी से ले लें। यूट्यूब से आज तक एक इनकम भी नहीं आया है, 1 रुपये का आप लोगों से भी इनकम नहीं आया है। तो आप लोग कुछ प्लीज़ हेल्प कीजिए, ताकि हम कुछ और मटेरियल है, आप लोगों को जितना मटेरियल में पढ़ा रहे हैं, मटेरियल आएगा तब ना हम आगे पढ़ाएंगे। तो आप लोग कुछ ज़रूर हेल्प कीजिए। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, बैंक अकाउंट जिसके द्वारा आपको मदद करना है, मदद कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका चीज़ है, मतलब दिया हुआ है, तो ज़रूर आप कुछ मदद कीजिए। आप लोगों से एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी ज़रूरी है, मैक मेरा भी गड़बड़ हो गया है। फेसबुक पर बिहार बोर्ड से लेटेस्ट न्यूज़ पा सकते हैं। इंस्टा पर हमसे पर्सनल बात कर सकते हैं। इस तीनों पर आपके लिए ज़रूर शेयर कीजिए और ऑब्जेक्टिव और लाइए। हाँ, ऑब्जेक्टिव भाई लाएंगे। और 2020 का आप लोग क्रैश कोर्स वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। आप लोग 2020 का क्रैश कोर्स वीडियो साइकोलॉजी का देख लीजिए ज़रूर, ठीक ना? और 21 का जो हम सब्जेक्टिव करवाएं उसको ज़रूर देखिए। और वीडियो आएगा, हमने क्यों नहीं डालते हैं? मेरा मैक दिक्कत है, अभी बिना मैक का कर रहे हैं, आवाज़ मेरा उतना क्लियर नहीं होगा, स्पष्ट नहीं होगा, ठीक ना? मैक रहता है तो आवाज़ स्पष्ट रहता है, मैक नहीं रहता, काफ़ी प्रॉब्लम होता है, ठीक ना? तो आप लोग सभी जगह शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। आज के लिए इतना ही, तो हम वीडियो को अब बंद कर रहे हैं। चलिए चलिए, यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, जो सर 7 नंबर जो 7 चैप्टर लाइए। तो साइकोलॉजी का आ गया था। यहाँ पर प्रियंका जी का बार बार आ रहा था कमेंट 7th नंबर, मतलब ऐसे ही आपका नाम था या कोई, मतलब बहुत ज़्यादा कमेंट आया था। चलिए, तो 8 चैप्टर हम जल्दी कंप्लीट करवा देंगे। और साइकोलॉजी में टोटल 9 चैप्टर है ना, तो 9th चैप्टर में मतलब 7 चैप्टर, जो कि 9 चैप्टर में से 7 कंप्लीट करवा चुके हैं। कितना चैप्टर बचा? 2 बचा। 2 चैप्टर जो कि 3 दिन के अंदर में हो जाएगा ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप लोग शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।